अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने जो लेक्चर इस पे रखा हुआ है, जो मैंने लेक्चर रखा हुआ है इस पे, वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, इसी तरह से स्टूडेंट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है और इसकी वर्किंग जो सी है थोड़ी बहुत, और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं वो आपको बताऊंगा मैं। गो कि मैं जो सा बायोलॉजी टीचर तो नहीं हूँ और ना ही फिज़िक्स में इतना इसका रोल प्ले होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, लेकिन हमारे लाइट से इसका तल्लक है, ऑप्टिक्स के साथ इसका तल्लक है, लेंसेज मिरर के साथ तल्लक है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी नो हाउ दूँगा। ठीक है जी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो सी होती है, इसमें दो किस्म के लेंस यूज़ होते हैं, इससे इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इसी तरह से लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि छोटी होती है माइक्रोस्कोप आम के निस्बत, और इस तरह से लाइट जो सी रिफ्लेक्ट होती है इसके अंदर से, और इसलिए इसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। और लास्ट में इसको स्टूडेंट माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं कि आम तौर पे कॉलेज और स्कूल और कॉलेजेस में बायोलॉजी में ये चीज़ यूज़ होती है, और ये मैग्नीफाई करती है चीज़ों को, बड़ा करती है चीज़ों को, इसलिए इसको हम माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। माइक्रो का मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो उनसे बड़ा करके दिखाएं। अब तो बहुत बड़ी बड़ी माइक्रोस्कोप्स आ चुकी हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे बड़ी आ चुकी है, इससे और भी ज़्यादा जो सी हैं पावर की माइक्रोस्कोप्स जो सी हैं दरियाफ्त हो रही हैं, बनाई जा रही हैं, जो कि बहुत ही छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखा सकती हैं। तो इस तरह से ये हमने आज लेक्चर इसके ऊपर देखना है। तो उम्मीद है कि आपको मेरे पुराने लेक्चर भी समझ आगे होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, इसी तरह से दूसरों को भी शेयर किया करें। तो आप हमारी जो स्ट्रेंथ हैं स्टूडेंट्स से होते हैं, तो आपके स्ट्रेंथ के साथ हम लोग आगे चलेंगे। तो इस तरह से उम्मीद है कि लेक्चर आज का भी आपको समझ आएगा। तो ये आज का लेक्चर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर है। तो आइए अब शुरू करते हैं इसको कि क्या होती है हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जी, आपको नज़र आ रही होगी। तो इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ चीज़ें जो इसके पार्ट्स होते हैं, पहले वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे ऊपर जो सा ये वाला पार्ट है जो कि अलग भी हो जाता है, ये हमारा आई पीस कहलाता है, क्योंकि आई से हमने ऊपर से देखना होता है, इससे ये आई पीस कहलाता है। उसके बाद जो सा ये है, इसकी ये ट्यूब कहलाती है। ट्यूब जो सी है ये आई पीस को और ये ऑब्जेक्टिव लेंस को आपस में मिलाती है, जोड़ती है। उसके बाद जो सा है आई पीस के बाद आती है ट्यूब। ट्यूब जो सी है वो मिलाती है आपस में। उसके बाद इसकी आती है ये कोर्स एडजस्टमेंट। देखें, मैं इसको ये ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी, ये नीचे की तरफ मूव करती जाएगी, इसे कोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं। और ये जो सी कोर्स एडजस्टमेंट होती है, ये स्लाइड को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं हम। उसके बाद जो सा ये मैं बता दूं कि जो सा आई पीस होता है ये वाला, इसके ऊपर इसकी पावर लिखी होती है। देखें, इसके ऊपर लिखा 10x, ठीक है, यानी इसकी 10x पावर है। इस किस्म के मैंने 3 लेंस जो से रखे हैं। एक के ऊपर लिखा हुआ है 16x, इसी तरह से एक के ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ा जाए तो 125x। इस तरह से मुख्तलिफ पावर्स के ये आई पीस होते हैं। तो हमने जो लगाया हुआ यहाँ पे 10x का लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि कोर्स एडजस्टमेंट के बाद जो सा इसके नीचे ये नॉब है, ये आपकी कहलाती है फ़ाइन एडजस्टमेंट की, यानी कि जो एडजस्टमेंट है उसको बहुत ज़्यादा फ़ाइन करके हम देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आता है जब आपको ये पता लगे फ़ाइन एडजस्टमेंट है। उसके बाद ये जो सी है इसकी ये बेस कहलाती है, जिसके ऊपर ये खड़ी है, और इसको बेस के अलावा हम आर्म भी कहते हैं, हैंडल भी हैं इसके, ठीक है। ये सारा मिला के जो सा ये बेस होती है आपकी। उसके बाद बेस के बाद आता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ये 3 होते हैं इसमें। जो सबसे कम पावर का होगा वो ये रेड कलर का है, ये मूव हो सकता है, ये देखें। जो आप इसके सामने ले आएंगे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यानी जिसको हमने देखना है, इसलिए इन लेंसेज को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस 3 इसमें लगे होते हैं और ये खुल सकते हैं। इनको खोल के आप और भी लेंस लगा सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये नीचे से भी खुल जाता है, इस तरह से लेंस लगा सकते हैं। इसी तरह से ये ऊपर से भी खुल जाता है, यहाँ से ये पूरे का पूरा भी लेंस चेंज हो जाता है, ये देखें, ठीक है, उतर जाता है और लग जाता है। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो 3 लेंस होते हैं, जिसमें सबसे छोटा जो लेंस होता है इनमें वो रेड कलर में होता है, ठीक है।
और उसके बाद जो सा है उससे बड़ा जो सा होता है वो येलो कलर में होता है, ठीक है। और उसके बाद जो सा ये है, ये वायलेट सा कलर जो सा होता है, ये सबसे बड़ा होता है। इस तरह से आप जो लेंस इसके सामने ले आएंगे उसका इसके साथ कम्बिनेशन हो जाएगा आपका जो सा है जो आई पीस के साथ, और ये आपको इसको अच्छे तरीके से दिखा देगा। तो ये तो हो गए लेंस। 3 किस्म के लेंस होते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाते हैं। उसके बाद आता है जी स्टेज। ये इसकी स्टेज है। स्टेज के ऊपर आपके 2 जो से ना ये लगे होते हैं, जो कि इसको, ये जो आपका स्पेसिमन होता है, ये स्पेसिमन या जो भी आप इसको कह लें, स्लाइड कह लें, स्पेसिमन कह लें, ये मोस्ट स्टेम की स्लाइड है टिश्यू की, ठीक है। मोस्ट स्टेम टिश्यू है, इसकी स्लाइड है, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे आप रख देते हैं। जब इसको रखते हैं तो इसको पकड़ने के लिए, इसकी गिरफ्त करने के लिए, होल्ड करने के लिए आपके पास ये लगे होते हैं। आप इसके ऊपर इसको होल्ड करवा देते हैं ताकि ये हिले ना अपनी जगह से। 2 होल्डर लगे होते हैं और ये स्टेज कहलाती है, ठीक है जी। अब इस स्टेज को मूव करवाने के लिए ऐसे सर्कल में ये मूव हो जाती थोड़ी बहुत, ये और एक इसके दूसरी तरफ और एक ये 3 किस्म के जो से ना नोबें लगी हुई हैं। नोब्स के ज़रिए से आप इसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है। जब इस तरह से मूव करवाएंगे तो ये मूव करते हुए इधर को आ जाएगी, इधर को, यानी कि इसके लिहाज से आप एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया जी आपकी स्टेज। स्टेज के बाद उनसे क्लिप बता दिया आपको कि 2 क्लिप होते हैं, 2 नॉब्स होती हैं इसके ऊपर लगी जो एडजस्ट करती हैं। उसके बाद इसके लास्ट पे जो सी चीज़ है वो है इसका मिरर। ये देखें, ये मिरर लगा हुआ है। ये एक तरफ से जो सा है आपका बल्ज है मिरर, और एक तरफ से प्लेन है। दोनों तरफ से आप जिस तरफ से भी लाइट इसकी रिफ्लेक्ट करवा लेंगे, ऊपर लाइट लगी होगी वो इसके अंदर ऐसे आएगी, और वो ये स्टेज के ऊपर जो सा स्पेसिमन रखा होगा, ये स्लाइड रखी उसके ऊपर पड़ेगी। उसके ऊपर जब पड़ेगी तो आप ऊपर से इसको देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा कि क्या है। तो इस तरह से ये हमारी एक कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप है, जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, और इसी तरह से स्टूडेंट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सी माइक्रोस्कोप होती है जो कि ऑब्जेक्टिव आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसको दोनों को यूज़ करके हम हासिल करते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखें कि आपको ये देखें नज़र आ रहे होंगे टिश्यूज़। ये देखें, अब मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ ऊपर नीचे। ये देखें, ये आपको टिश्यू नज़र आ रहे हैं। ये देखें, इस तरह से आप इसके टिश्यू जो हैं इनको एडजस्ट करके फ़ाइन एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। ये देखें, अब इसकी मैं फ़ाइन एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि वो फ़ाइन हो जाए। देखें, ठीक है, कोर्स एडजस्टमेंट के ज़रिए से ये देखें मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो देखें ये क्लियर भी होती है और ख़राब भी। ये देखें क्लियर हो गई है। इस तरह से हम इसके टिश्यू जोन से हैं इनकी स्टडी देखें कर सकते हैं। आपको नज़र आ रही है मॉस के जोन से मैं आपको टिश्यू दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरह से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर मैं लेंस चेंज कर देता हूँ फिर देखता हूँ कि इसमें क्या नज़र आता है। ये लेंस मैंने चेंज किया है, देखें ये और क्लियर आपको नज़र आ जाएंगे। थोड़े से मैं कोर्स एडजस्टमेंट करता हूँ। ये देखें, ये इसके बाद मैं अगला लेंस जो सा वो लगा के दिखाता हूँ आपको। ये इसमें देखते हैं कि क्या क्लियरेंस। ये देखें, ये आपको नज़र आएगी। देखें और क्लियर हो गया लेंस। देखें, ये मैं फाइन एडजस्टमेंट करता हूँ इसकी। इस तरह से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखें ये ऊपर रखा हुआ था, तो ये स्पेसिमन मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से मॉस की हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो मैं दोबारा से इसके पार्ट्स बता देता हूँ आपको, क्योंकि पार्ट्स ज़रूरी हैं हमारे लिए। एक तो आई पीस होता है इसमें, फिर ट्यूब होती है जो कि मिलाती है आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को, फिर कोर्स एडजस्टमेंट होती है जो फोकस करती है आई के लिए, फ़ाइन एडजस्टमेंट होती है जो फ़ाइन क्लियरेंस करती है, बेस, आर्म और हैंडल होता है जिसके ऊपर ये बेस करती है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो 3 तरह का होते हैं। रेड होता है जो सबसे कम पावर होती है, येलो जो सी दरमियानी पावर होती है, वायलेट जो सी होती है या ब्लू कलर की वो सबसे बड़ी पावर होती है। इसी तरह स्टेज होती है जिसके ऊपर आप स्लाइड को रखते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए। क्लिप होते हैं जो कि स्टेज के ऊपर जब आप होल्ड करने के लिए स्लाइड रखते हैं। 2 नॉब्स होती हैं जो कि इसको स्टेज को मूव करवा सकती हैं सर्कल में।
मिरर होते हैं, लगा हुआ होता है नीचे, जो कि लाइट को रिफ़्लेक्ट करवाता है और इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारी जो सी आज का लेक्चर था, जो कि मैंने आपको जो माइक्रोस्कोप है उसके ऊपर दिया है। तो इसकी रे डायग्राम जो सी है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगा, तो कि किस तरह से रे डायग्राम इसकी बनती है। कि पहले इसका इमेज बनता है, एक छोटा इमेज बनता है, फिर उसको बड़ा इमेज जो सा ना आपको नज़र आता है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो सा समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।